नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। टॉप 10 की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां बदमाशों की खैर नहीं है। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसका दूसरा साथी फरार हो गया। यूपी में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है, जिसके तहत संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को रुकने को कहा तो ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। ये जनपद संभल में शाम को व्हीकल चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि एक अपराधी इधर हसनपुर गालुआ रोड की तरफ जा रहा है, तो इसकी घेराबंदी की गई, जिसमें इसको रुकने का इशारा किया गया, तो इसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसी दौरान पुलिस ने फायर किया तो ये अपराधी भी घायल हुआ है। तुरंत पुलिस की टीम ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां दागी गई। फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी, जबकि बाइक सवार दूसरा बदमाश जंगल की आड़ लेते हुए भागने में कामयाब रहा। एक साथी फरार है और अभी उसी की काउंटिंग चल रही है। इस क्षेत्र में हसनपुर रोड पे जो गहलुआ गांव है, इसी के पूरे जो जंगल एरिया, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है और हमारी 3 थानों की फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे सीओ और एडिशनल एसपी भी हैं, साथ में फोर्स मौजूद है। सभी लोग काउंटिंग कर रहे हैं और ये अपराधी, इसके अभी एक व्हीकल इससे रिकवर हुई है जो लूट की ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि उसमें नंबर प्लेट नहीं है। एक वेपन मिला है, इसके 3-4 कॉटेज मिले हैं। पकड़े गए बदमाश का नाम नसीम है, जो कई मामलों में वांछित है। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। वहीं दूसरे बदमाश की तलाशी के लिए पुलिस कॉम्बिंग चला रही है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। संभल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सावधान करने वाली है। लुधियाना में पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार पेट्रोल भरवाने पहुंचे, लेकिन अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर क्या हुआ, देखिए। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, तस्वीरें सावधान करने वाली हैं। लुधियाना के पेट्रोल पंप पर जो हुआ वो हम सबके लिए सबक है। लुधियाना के दुगरी इलाके में एक पंप पर 2 बाइक सवार पेट्रोल भरवाने पहुंचे। पंप का कर्मचारी बाइक में पेट्रोल डाल रहा था, तभी अचानक आग लग गई। पल भर में ही आग ने पूरी बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। आग की लपटों ने बाइक पर बैठे युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। फौरन दोनों युवक बाइक छोड़कर दूर भागे। पंप पर अफरा तफरी मच गई और बाइक धू धू कर जलने लगी। खतरा था कि आग कहीं पेट्रोल की टंकी तक न पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा होता तो तबाही मच जाती। तभी पंप के एक कर्मचारी ने हिम्मत दिखाई और धू धू कर जलती बाइक को पंप से दूर ले गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। आपको सावधान करने वाले इस वीडियो को शुरू से देखिए। एक स्कूटी वाला पेट्रोल भरवा रहा था, उसके ठीक पीछे बाइक पर 2 युवक मौजूद हैं। स्कूटी वाला तेल भरवाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाता है और बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए नोजल के करीब पहुंचता है। पंप का कर्मचारी नोजल को बाइक की टंकी में डालता है और जैसे ही पेट्रोल भरना शुरू होता है कि अचानक आग लग जाती है। जिस समय बाइक में आग लगी उस समय पंप पर एक टैंकर भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि टैंकर में कुछ तेल भी था, यानी जरा सी चूक एक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। ये खौफनाक मंजर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने ही बाइक में लगी आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि दोनों बाइक सवार युवक सुरक्षित हैं। अभिषेक बहल, लुधियाना, न्यूज नेशन। और अब ये खबर भी हम सबको सावधान करने वाली है। हरियाणा में एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। चलती कार में लगी आग। निजी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा जला। सोनीपत से नोएडा जा रही थी कार। सेक्टर 7 में हुआ हादसा। कार में ही जिंदा जल गया ड्राइवर। तस्वीरें सोनीपत शहर के सेक्टर 7 बाईपास की हैं, जहां कार में बीच सड़क पर आग लग गई। इस हादसे में एक निजी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा जल गया। रास्ते से निकल रहे लोगों ने कार को जलता देखकर फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड कार में लगी आग पर काबू पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया और जांच में जुट गई। शव की पहचान नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाले रजत गुप्ता के रूप में हुई है। रजत सोनीपत में काम करते थे। दीवान फार्म से सेक्टर 7 होता हुआ जिट रोड पर जो रोड जाता है उस पर आग लग रही है एशियन घाटी में। तो मौके पे पहुंचे, वहाँ दीपक चौकीदार है मधुपुर ने बयान लिखाया, भाई यहाँ इस पाक से गाड़ी में आग लगी रही, आदमी था वो अंदर ही जल रहा है। रजत की जिस कार में आग लगी वो पेट्रोल गाड़ी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कार में लगी आग में जिंदगी सुहा हो गई हो। अब सवाल ये कि कार में आग की वजह क्या हो सकती है। जानकार इसके लिए कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।
खुले बाजार से एक्सेसरीज न लगवाएं, शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगाएं, समय पर सर्विसिंग कराते रहें, बेवजह कार का मॉडिफिकेशन न करवाएं। जानकार कहते हैं कि कार में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगवाएं। सोनीपत से पवन राठी के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको पूर्व प्रधान की गुंडई की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पूर्व प्रधान ने अपने ही भतीजे को मारने के लिए हथियार उठा लिए। जमीन विवाद को लेकर फूटा गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रधान अपने ही भाई के परिवार की जान का दुश्मन बन गया और बीच सड़क पर खूनी संग्राम देखने को मिला। ये यूपी के कुशीनगर के पूर्व प्रधान की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं, जिसमें वो लाइसेंसी हथियार के दम पर अपने ही सगे भाई के परिवार को धमकाता नजर आ रहा है। तस्वीरें कुशीनगर के मेहंदिया गांव की हैं। पूर्व प्रधान बंदूक ताने खड़ा है और अपने भतीजे को मारने की धमकी दे रहा है। साथ में उसी के परिवार का एक और लड़का है जो महिला पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश करता है। बीच सड़क पर जमीन विवाद को लेकर हुए इस खूनी संग्राम में जमकर कानून की धज्जियां उड़ी। पुश्तैनी जमीन को लेकर दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन दोनों परिवार के बीच काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था और फिर अचानक दोनों परिवार एक दूसरे से भिड़ गए और फिर बीच सड़क पर ही कोहराम मच गया। एक पक्ष द्वारा अपना लाइसेंसी वेपन जो है इस घटना के दौरान प्रदर्शित किया गया है। टीमें बनाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व प्रधान काफी देर तक बंदूक तानकर अपने भाई के घर के सामने खड़ा रहा और उसे धमकाता रहा। मारपीट के दौरान जमकर चाकूबाजी भी हुई और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही परिवार में चाचा और भतीजे के मध्य संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर आपस में मारपीट की घटना हुई है और जिसमें कुल 3 लोग, दोनों पक्षों में कुल 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। घंटों तक बीच सड़क पर मारपीट और बवाल होता रहा, लेकिन डर के मारे किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व प्रधान समेत सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। सरेआम हथियार के दम पर बवाल के बाद कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया था। 3 थानों से पुलिस फोर्स को भेजा गया, जिसके बाद हालात काबू में आए। कुशीनगर से एसएन शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। और अगली खबर भी एक नेताजी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी अपने नेताओं को अनुशासन और कानून के पालन की कई बार नसीहत दे चुके हैं, लेकिन कुछ नेताओं पर इसका असर ही नहीं होता। बीजेपी के बैटमार विधायक के बाद उठक बैठक कराने वाले बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले बैटमार विधायक और अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को उठक बैठक का आदेश देने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक। लगता है बीजेपी के कुछ नेताओं पर पीएम के संदेश का असर नहीं हो रहा। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बैटमार वीडियो को पूरा देश अभी भूला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं को अनुशासन और शिष्टाचार का सख्त संदेश दिया था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं को शालीन रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने कहा था, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन पीएम के सख्त संदेश के बाद भी बीजेपी के कुछ नेता हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं। 2 लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराने का आदेश दे रहे ये सज्जन बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजपूत हैं। भीड़ के सामने जिन 2 लोगों को ये कान पकड़ने को कह रहे हैं, वो बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी के इंजीनियर हैं। बताया जा रहा है कि कोटा में कई लोगों के बिल बहुत ज्यादा आए थे। बस्ती के लोग बिजली बिल का विरोध कर रहे थे। मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजपूत पहुंचे। उन्होंने निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों को बुलाया। मामला उनके क्षेत्र का था, सामने जनता थी, लिहाजा नेताजी खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे। दोनों इंजीनियर इस कदर डरे हुए थे कि नेताजी ने जो कहा उन्होंने वही किया। 500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं देने पर अगर बिजली विभाग के अधिकारी किसी गरीब की बिजली काटने आते हैं तो उस गरीब के घर की बिजली नहीं है, तुम्हारे हर घर की बिजली काटने आ रहे हैं। भवानी सिंह राजपूत का विवादों से पुराना नाता है। दरअसल नेताओं को लगता है कि उनकी रॉबिनहुड की छवि सियासी फायदे के काम आएगी, लेकिन पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं कि नेता जनता की सेवा कर अपनी पहचान बनाएं, न कि ऐसी हरकत करें जो पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बने। नियाज मोहम्मद, कोटा, न्यूज नेशन। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक मालगाड़ी के डिब्बे
के बिना ड्राइवर के ही रेल ट्रैक पर दौड़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। रेल की पटरी पर मालगाड़ी के डिब्बे उल्टी दिशा में दौड़े जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा हैरत में डालने वाली बात ये कि ये मालगाड़ी बिना इंजन के दौड़ रही है। इसमें ना तो कोई ड्राइवर है और ना ही कोई दूसरा शख्स। भारत में बिना इंजन और ड्राइवर के चलने वाली मालगाड़ी या रेल अब तक नहीं बनी है। फिर ऐसे कैसे मालगाड़ी के डिब्बे सरपट रफ्तार पकड़कर बढ़े जा रहे हैं। तस्वीरें खंडवा की हैं। जिसने भी यह नज़ारा देखा उसकी भी सांसें अटक गई। एक कार से मालगाड़ी के डिब्बों का पीछा करने का ये वीडियो बनाया जा रहा है। सवाल है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और क्या है इसके पीछे की असल वजह। ट्रैक पर दौड़ी चली जा रही बोगियां असल में रेलवे ट्रैक पर गिट्टी बिछाने वाले बैलास्टर हार्पर की बोगियां हैं। निर्माणाधीन ट्रैक तैयार करने के लिए ये बोगियां मथेला स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बिना इंजन के खड़ी थी। मथेला से निमाड़खेड़ी तक कोयला बिछाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है। इसी ट्रैक पर गिट्टी बिछाने का काम चल रहा था। अचानक ये बोगियां उल्टी दिशा की ओर चलने लगी। इनमें कोई लॉकिंग भी नहीं थी। हो सकता है हवा के दबाव में बोगियां दौड़ पड़ी हो। रेलवे की इस बड़ी लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। कोई ट्रेन भी उसके सामने आ सकती थी। वो तो गनीमत रही कि ये डिब्बे मथेला रेलवे स्टेशन पर खड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकराए और रुक गए। वीडियो 1 जुलाई का बताया जा रहा है। घटनास्थल रेलवे सीमा पर होने की वजह से भोपाल और रतलाम मंडल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि रेलवे का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है। मुंबई समेत कई इलाके पानी पानी हैं। बारिश से भिवंडी का हाल भी बुरा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा है। जिंदगी हुई बेबस, घरों में घुसा पानी, सब भी गए। ठेले पर कट रही है रात। पानी का बोतल लेकर बैठे रात भर। भिवंडी के शेलार इलाके की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी कि यहाँ पर जिंदगी पर ही ब्रेक लग चुका है। पिछले 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से आपातकाल आ गया है। पानी लोगों को घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहा। घरों के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों ने ठेले को ही अपना आशियाना बना लिया, क्योंकि घर के बाहर कमर तक पानी भरा हुआ है। बारिश लगातार हो रही है। आलम यह है कि कुछ इंच और बारिश के बाद ये ठेला भी डूब जाएगा। बारिश से लोग सहमे हुए हैं। काम धंधा बंद पड़ा है। जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। लोगों को अब बारिश थमने का इंतजार है, क्योंकि लगातार बारिश होने से खाने के लाले पड़ गए हैं। पानी खाली होने का नाम ही नहीं, वजह ही नहीं उसका कुछ हो पा रहा है। और यहाँ पे इतनी पानियाँ भर चुकी है कि बाल बच्चे लेके इतने तकलीफ में पड़े हुए हैं कि बाल बच्चे भी भीग चुके हैं, बीमार हो गए हैं। खाने पीने की तकलीफ, बैठने उठने की तकलीफ, सोने की तकलीफ। ठंडा पानी बंद है 2-3 दिन से। क्या करें, हाथ गाड़ी सब पूरा माल भीग गया हुआ है। बस कमर तक था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अभी क्या करेंगे, अब कम होएगा तो लगाएंगे धंधा, पानी तो बंद। मानसूनी बारिश के चलते यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुल के ऊपर आ चुका है। उसका शोर तबाही मचाने को आमादा दिख रहा है। शेलार के अलावा मंडई, तीनबत्ती, भंडारी, खादीपार की हालत बेहद खराब है। सड़कें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। हर तरफ पानी का जाल फैला है। शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। बरसात ने ट्रैफिक की रफ्तार को थाम लिया है। पानी गाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। भिवंडी में जिंदगी पूरी तरह थमती हुई नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और मुंबई में एक तरफ जहां बारिश से आफत खड़ी हो गई है, वहीं मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। लेकिन लोगों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है और लोग समंदर किनारे अटखेलियां करने पहुंच रहे हैं। हाई टाइड के वक्त कुछ इसी तरह समंदर की लहरें खतरनाक हो जाती हैं। किनारे से टकराने के बाद समंदर की लहरें कई मीटर ऊपर उठती हैं और अगर इसी बीच कोई लहरों की चपेट में आ जाए तो सोचिए उसका क्या होगा। भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बावजूद इसके लोग समंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। मुंबई में तो तमाम जो बीचेस हैं वहाँ पर न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग पहुँचते हैं समंदर का लुत्फ उठाने के लिए, लहरों पर अटखेलियाँ करने के लिए। यहाँ पर मैं इस वक्त जुहू चौपाटी पे हूँ और अगर यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा सकूँ, आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ जो लोग हैं, भीड़ यहाँ पे सिर्फ नजर आ रही है। बुधवार को भी हाई टाइड की वजह से समंदर की लहरें उफान मार रही थी, लेकिन हाई टाइड के खत्म होने के बाद लोग बीच पर पहुंच रहे हैं। हालांकि समंदर किनारे लगातार लाउड स्पीकर पर भारी अलर्ट दिया जा रहा है, लेकिन सैलानी मानने को तैयार नहीं। फुल एंजॉय, फुल फन हो रहा है हमारे साथ।
हाई टाइड जो है बहुत खतरनाक होता है यहाँ का, आपको पता है? जी पता, पर भोपाल वालों को खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, इसलिए भोपाल वाले मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे 5 मीटर तक के हाई टाइड का अलर्ट है। इसके अलावा शाम 6 बजे 2 मीटर के हाई टाइड का अलर्ट है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पहुँचते हैं समंदर के किनारे मजा लेने के लिए, लेकिन यही मजा कब सजा में तब्दील हो जाए, यानी कि यह मजा जो है उस दौरान खतरनाक हो जाता है जब समंदर की लहरें उफान पर होती हैं या अपने रौद्र रूप में रहती हैं। जाहिर है मुंबई का जो जुहू चौपाटी है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उधर चीन और मेक्सिको में कुदरत का कहर बरप रहा है। चीन में टॉर्नेडो की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं मेक्सिको में भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। दुनिया के 2 देशों में आसमानी आफत, चीन में टॉर्नेडो का कहर, जमीन से आसमान तक धूल की टनल, भीषण तूफान में 6 लोगों की गई जान। मैक्सिको में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। सबसे पहले आपको चीन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बेहद खौफनाक है। जमीन से आसमान तक धूल की एक टनल बनी हुई है। जमीन से आधी दूर तक इस टनल का रंग हल्का मटमैला है, जबकि ऊपर इसका रंग सफेद है। लियोनिंग राज्य में भीषण तूफान के दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली। चीनी सरकार के मुताबिक चक्रवाती तूफान से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 190 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसमानी आफत से एक और देश जूझ रहा है। चीन में तूफान ने कहर बरपाया तो मैक्सिको में बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मैक्सिको में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तस्वीरें मैक्सिको के गुआडलाजरा की हैं, जहां भारी बर्फबारी होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गाड़ियां बर्फ में दफन हो गईं। तस्वीरों में देखिए कैसे कार बर्फ में दबी हुई है। आलम यह है कि सड़कों पर 5 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। इस गाड़ी को देखिए कैसे बर्फ के बीच ये आगे बढ़ती जा रही है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक बर्फबारी की वजह से करीब 200 इमारतों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज़ नेशन। उज्जैन पे एक 3 मंजिला इमारत महज 5 सेकंड्स में जमींदोज हो गई और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। देखिए कैसे गिरी बिल्डिंग और क्या है इसके पीछे की कहानी। 1, 2, 3, 4, 5। महज 5 सेकंड में एक इमारत जमींदोज हो गई। एक धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जहां 5 सेकंड पहले तक ये सफेद 5 मंजिला इमारत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ धूल का गुबार फैला है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक दूसरे बिल्डिंग को भी ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया गया। तस्वीरों में देखिए 3 मंजिला इमारत खड़ी है, हालांकि इसकी हालत बेहद खराब है। सामने खुला लॉन है और तभी एक धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। चारों तरफ धूल की चादर फैल जाती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। जिस इमारत को पल भर में आपने जमींदोज होते देखा वो एक होटल है और इस होटल को जानबूझकर बम से उड़ाया गया। दरअसल महाकाल की नगरी उज्जैन में ये होटल अवैध जमीन पर बना था। जब ये मामला हाईकोर्ट में था तब भी निगम के कुछ अफसरों की मिलीभगत से इस होटल के दूसरे हिस्से का निर्माण कर लिया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट ने इस होटल को गिराने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ होटल मालिक सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद शहर के बीचों बीच बने इस होटल को उड़ाने का फैसला लिया गया। इन 2 होटलों को कॉलोनी के लिए काटे गए एक प्लॉट पर अवैध तरीके से बनाया गया था। करोड़ों की लागत से बने इन दोनों होटल का केस करीब 10 साल तक चला, लेकिन आखिरकार इन होटलों पर कानून का डंडा चला और इसे धराशायी कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन।